दोस्तों, आपने भी अगर 25 से 26 सेशन में किसी भी क्लास में एडमिशन लिया है, जैसे आपने 11th में एडमिशन लिया हो या तो फिर आपने 12th में एडमिशन लिया हो या तो फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या तो फिर आप डिप्लोमा कर रहे हो या तो फिर आप आईटीआई कर रहे हो या तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये जो स्कॉलरशिप मिलेगा आपको टाटा कैपिटल पंक की तरफ से मिलेगा। इस स्कॉलरशिप के लिए कौन-कौन से लोग एलिजिबल होंगे, आप इसमें कैसे अप्लाई करोगे, क्या-क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो अगर आपको ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफ़िकेशन आप पे सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो तो जल्द से जल्द आप इसका फॉर्म फिल अप कर लीजिएगा क्योंकि इसका लास्ट डेट बहुत ही नज़दीक है। टाटा कैपिटल पंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 को फिलअप करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ना सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस किस स्टूडेंट ना इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉर क्लास 11 12 जनरल ग्रेजुएशन पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या तो फिर आईटीआई स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किस क्लास के लिए कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा उसे देखने के लिए थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। 11-12 के लिए जो 25-26 का स्कॉलरशिप है ना, उसका जो डेडलाइन रखा गया 26 दिसंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स देखने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेड मोर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11-12 के बच्चों के लिए 60% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आपका 10th में 60% मार्क्स है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ना, मतलब 10,000 12,000 और 15,000 रुपये तक की आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगेगा, तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक इनकम प्रूफ, प्रूफ ऑफ एडमिशन जैसे कि आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया या तो फिर आपका फी रिसिप्ट हो गया। उसके बाद करंट एटॉमिक ईयर का फी रिसिप्ट आपका लगेगा और आपका बैंक डिटेल लगेगा और आपका मार्कशीट लगेगा। और अगर आप विकलांग है तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा और आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। और अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट है या तो फिर डिप्लोमा या तो फिर पॉलिटेक्निक या तो फिर ग्रेजुएशन, तो आपको 12,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब इसमें अप्लाई करने के लिए ना आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब इसमें ना सबसे पहले आपको अकाउंट जनरेट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट एन अकाउंट का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, उनका लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आपका ऐसा सेट करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर ले लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना, सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में भी सेट करना है। डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो भी आपने मोबाइल नंबर दिया ना, उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा ना वो वेरीफाइड कर लिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्शन करना है कि आप मेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना स्टेट बताना है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। उसके बाद सेलेक्ट क्लास आपसे पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी क्लास में एडमिशन लिया हो ना, जैसे 10th क्वालिफाई करने के बाद आपने 11th में एडमिशन लिया हो या तो फिर आपने 12th में एडमिशन लिया हो या तो फिर आप 12th पास कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से अपने क्लास को चूज कर लेंगे। उसके बाद लैंग्वेज आपको यहाँ पे चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका लैंग्वेज जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली है, गुजराती है, जो भी आपका लैंग्वेज है आप यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप विकलांग पर्सन है, तो अगर आप विकलांग पर्सन होंगे तो यस को चूज करेंगे और नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका जो अकाउंट है ना वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा। इसमें आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो, यहाँ पे आपका क्लास शो करेगा कि नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है। हायर एजुकेशन आपका यहाँ पे शो करेगा, स्टार्ट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का बॉक्स खुल करके आ जाएगा आपको एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप अभी 11 12 में पढ़
पढ़ रहे हैं और आप इंडिया के रहने वाले हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपकी फैमिली का इनकम 2.5 लाख से कम है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपका जो 10th में परसेंटेज आया ना वो 60% है, तो अगर आपका 60% होगा तो यस को आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको आधार को वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई आधार कार्ड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने डिजी लॉकर का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो अगर आपने डिजी लॉकर पे अकाउंट कभी जनरेट किया होगा तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे आधार नंबर फिलअप कर लेना है। और अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं बनाया है तो डिजी लॉकर पे अकाउंट आप कैसे बनाओगे उसका वीडियो इस वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप देख लेंगे कि आप अपना डिजी लॉकर पे अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्टली आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा या तो फिर जिस भी मोबाइल नंबर से आपने डिजी लॉकर जनरेट किया होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सिक्योरिटी पिन आपसे पूछा जाएगा तो आप अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिलअप करेंगे जो भी आपने सिक्योरिटी पिन डिजी लॉकर में सेटअप किया होगा। फिलअप करने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपको सिक्योरिटी पिन याद नहीं है तो यहाँ से आप इसे फॉरगेट भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आप जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको इसमें सबमिट करना है ना आपको उस पर टिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है वो यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये ऑटोमेटिकली इस प्रकार से आ जाएगा। आपके आधार में जो भी डिटेल होगा आपको यहाँ पे शो करेगा। वो प्रोसीड एंड अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वापस से आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। फिर से आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो आधार का डिटेल है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको ईमेल को वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन मिल जाता है वेरीफाई और ईमेल आईडी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वापस से आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ईमेल आईडी का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका ईमेल यहाँ पे शो करेगा, वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके ईमेल पे एक सक्सेसफुली ओटीपी को सेंड किया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो ईमेल आईडी होगा वो सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया जाएगा। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। करेंगे तो स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो जो डिटेल अभी आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया ना वो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिलअप करना है जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक व्हाट्सएप नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे जनरल, SC ST OBC, आप अपने हिसाब से कास्ट को चूज कर लेंगे। अगर आपके पास आपार आईडी है तो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं है तो यह मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद फैमिली का एनुअल इनकम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2.5 लाख से कम का आपका एनुअल इनकम होना चाहिए। तो आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को देख लेंगे और आप अपना इनकम इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे। विकलांगता का प्रकार आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो अगर आप विकलांग होंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज कर लेंगे, नहीं तो आपको नो रहने देना है। पेरेंटल स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके माता पिता में से कोई भी एक गेट कर गए होंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिंगल पेरेंट्स एबल का। और अगर आप अनाथ हैं तो आपको ऑर्फन को चूज कर लेना है। और अगर आपके माता पिता दोनों जीवित हैं तो बोथ पेरेंट्स एबल को आपको चूज कर लेना है। भाई बहन का संख्या आपसे यहाँ पे पूछा गया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके फैमिली में कितने भाई हैं और कितने बहन हैं आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। सिंगल होंगे तो 1 को चूज करेंगे, 2 होंगे तो 2 को चूज करेंगे, 3 होंगे तो 3 को चूज करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको इसमें नीचे स्क्रॉल करना, परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा गया है। तो जो भी आपके आधार के अकॉर्डिंग एड्रेस होगा ना वो आपका यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो आप यहाँ से इसे एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा, यहाँ पे आपसे हाउस टाइप पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस घर में आप रहते हैं अगर आप उस घर के ओनर होंगे, मतलब आपके माता पिता उस घर के ओनर होंगे तो ओनर को चूज करेंगे। और अगर आप रेंट पे रहते होंगे तो आप रेंट को चूज करेंगे। आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे क्रॉसपोंडेंट एड्रेस पूछा गया है। तो जो एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है सेम अगर आपका क्रॉसपोंडेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसे आपको चेक मार्क कर देना है। ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आप चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए प्रेजेंट क्लास आपने जो चूज किया ना रजिस्ट्रेशन में वो आपका यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको 10th का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लास 10 आपने किस बोर्ड से क्वालिफाई किया, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने बोर्ड को चूज कर लेंगे।
उसके बाद स्ट्रीम का ऑप्शन ये ब्लैंक आएगा क्योंकि 10th में सभी सब्जेक्टों का एग्जाम होता है, ठीक है। स्कूल टाइप आपको बताना है कि आपने जो 10th क्वालिफाई किया ना वो गवर्नमेंट स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। स्कूल स्टेट आपको बताना है कि आप जिस स्कूल से 10th क्वालिफाई किए हैं वो किस स्टेट में था, आप अपने हिसाब से आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद स्कूल का डिस्ट्रिक्ट आएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में था उसको आपको चूज कर लेना है। स्कूल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, क्लास 10 का पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, क्लास 10 का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, मार्क्स डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जितना भी आपका 10th में नंबर आया ना उस नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको 11th का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, तो क्लास 11 आपका यहाँ पे शो करेगा, स्कूल या तो फिर कॉलेज का बोर्ड नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। स्ट्रीम आपको यहाँ पे बताना है कि क्लास 11 में आपका कौन सा स्ट्रीम था, जैसे पीसीबी या तो पीसीएमबी या तो फिर कॉमर्स, आर्ट्स, पीसीएम या तो फिर अदर, आप अपने हिसाब से इसे चूज कर लेंगे। उसके बाद कॉलेज टाइप आपको यहाँ पे बताना है, गवर्नमेंट आपका स्कूल है या प्राइवेट है। उसके बाद कॉलेज का स्ट्रीट आपको बताना है, कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है, कॉलेज नेम आपको बताना है, 11th का पासिंग ईयर आपको बताना है, 11th का रोल नंबर आपको बताना है। मार्क्स बेसिस सेम उसी प्रकार से आपको फिल करना है और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाए। उसके बाद 12th का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लास 12 आपका यहाँ पे शो करेगा, क्लास 12 का बोर्ड आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद स्ट्रीम आपको चूज करना है, बाद स्कूल टाइप आपको बताना है कि आपका स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, प्रिंसिपल का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, स्कूल का स्ट्रीट आपको यहाँ पे बताना है, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे बताना है, स्कूल का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, स्कूल या कॉलेज का ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है, स्कूल या कॉलेज का फोन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, हॉस्टल फी आपको यहाँ पे बताना है, मतलब क्लास 12 में जितना भी आपका पैसा लगा ना एडमिशन लेने में का फी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, टोटल कोर्स का फी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपको क्लास 11 से क्लास 12 क्लियर करने में कितना रुपये लगा, ठीक है। क्लास 12 का रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना और सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फैमिली मेंबर का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो कम से कम आपके फैमिली में 2 फैमिली मेंबर का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। तो ऐड फैमिली मेंबर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना फादर का नेम लिखना है, यहाँ पे आप अपने फादर का मोबाइल नंबर लिखेंगे, उनका एनुअल इनकम आपको यहाँ पे फिल करना, रिलेशनशिप आपको यहाँ पे बताना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और गार्जियन होंगे तो गार्जियन को चूज करेंगे, फादर होंगे तो फादर को आपको चूज करना है, उनका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे बताना है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके फादर जहां तक भी पढ़े होंगे जैसे 9, 10, 11, 12, और अगर आपके फादर पढ़े लिखे नहीं है नीचे स्क्रॉल करेंगे, नो स्कूलिंग को आपको चूज कर लेना है। उनका काम आपको यहाँ पे बताना है कि आपके फादर काम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। कि फादर अगर फार्मर होंगे तो यहाँ पर नो रेगुलर जॉब को आपको चूज कर लेना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली अपडेट कर लिया जाएगा, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वापस से आपको सेकंड फैमिली मेंबर को उसी प्रकार से ऐड कर लेना है, और अगर आपको और भी फैमिली मेंबर को इसमें ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड फैमिली मेंबर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। कम से कम आपको 2 फैमिली मेंबर को यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना वो पीडीएफ फॉर्मेट में या तो फिर जेपीजी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसका जो साइज होगा 20 KB से 2 MB तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो कैंडिडेट का एक फोटोग्राफ्स आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, उनका बोथ साइड का आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है जो कि करंट ईयर का होना चाहिए 25-26 का, ठीक है। 10th क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना है जो कि 24-25 का होगा। 11th का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट आईडी प्रूफ एटॉमिक ईयर 25-26 आपसे बोला जा रहा है, आप अपना आईडी कार्ड या तो फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका फी रिसिप्ट है ना 25-26 का वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे अपलोड करना है एटॉमिक ईयर का जो कि 25-26 का आप करेंगे। जैसे कि फी रिसिप्ट आप यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बैंक पासबुक का एक फोटोकॉपी आपको अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और होम का पिक्चर आपको अपलोड करना है, मतलब आपको अपने घर का पिक्चर यहाँ पे अपलोड करना है। ये सारी चीज़ों को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्राउज का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए आपको किस प्रकार का इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। देखिए इस प्रकार का इमेज अपलोड नहीं करना है, इस प्रकार का इमेज अपलोड नहीं करना, और ब्लर इमेज भी आपको अपलोड करना नहीं करना है। आपका जो कैरेक्टर इमेज होगा वो यहाँ पे शो करेगा, सेम इसी प्रकार का इमेज आपको अपलोड करना है। इमेज को अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जहाँ पे भी आप अपना फोटो रख होंगे ना वहाँ से आपको सिलेक्शन करना है और आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बारी बारी से आप सभी डॉक्यूमेंट को इसी प्रकार से अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको रेफरेंस यहाँ पे देना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपको देखेंगे कि कम से कम 2 रेफरेंस आपको यहाँ पे फिलअप करना है।
तो रेफरेंस में आपको क्या फिलअप करना है, रेफरेंस को फिल करने के लिए ऐड रेफरेंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे ना रिलेशनशिप आपको बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिलेशनशिप होगा वो एनजीओ से या तो फिर प्रिंसिपल से या तो फिर टीचर से। तो आप यहाँ पे दो चीज इजीली सिलेक्शन कर सकते हो, प्रिंसिपल और टीचर। आप इनका रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हो। रेफरेंस में आप अपने प्रिंसिपल का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ से प्रिंसिपल को सिलेक्शन करके सेव कर देना है। दूसरा रेफरेंस को सेव करने के लिए टीचर को सिलेक्शन करके आप यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद आपको बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप बैंक डिटेल को फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड बैंक डिटेल का, इस पे आपको क्लिक करना है। बैंक अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और गेट आईएफएससी कोड हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका ब्रांच नेम और आपका बैंक का नेम यहाँ पे आ जाएगा। आपको सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। मोर अबाउट सेल्फ आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो मोर अबाउट सेल्फ में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप अपने कैरियर के बारे में क्या आकांक्षा रखते हैं। तो आप अपने कैरियर के बारे में यहाँ पे कुछ लिखेंगे कम से कम 200 वर्ड में, ठीक है। इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, आप इसका उत्तर सही सही देंगे। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, जितना भी डिक्लेरेशन आपको दिख रहा है सभी डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे। डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। आपका ये स्कॉलरशिप सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपका ये जो स्कॉलरशिप है प्रोसेसिंग में चला जाएगा। जैसे ही आपका स्कॉलरशिप को सही पाया जाता है, आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप में आप आवेदन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता है फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।